उन्होंने चालाकी ये की ना कि टोटल 30 दिन का रिमांड था, 28 दिन का या 26 दिन का कटा दिया, 4 दिन का नहीं लिया तो उसमें करोड़ों की एनसीसीआईए ने बता दिया कोर्ट में कि किसने कितने पैसे बरामद कराए हैं। हाँ, बिल्कुल। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनसीसीआईए के गिरफ्तार 6 अफसरान से 4,25,48,000 बरामद। एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज से 1,25,48,000 रिकवर किए गए। असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज से 36,48,000 रिकवर किए गए। सब इंस्पेक्टर अली रजा से 70 लाख रिकवर किए गए। सब इंस्पेक्टर यासर रमजान से 19 लाख रिकवर किए गए और डिप्टी डायरेक्टर जवार अहमद से 9 लाख रुपए रिकवर किए गए। अरबों करोड़ों रुपए के मामला था ना। ये पुलिस वाला थोड़ी काम है कि दे 50,000 तेरा पर्चा दे दइए। तो कोई कॉल सेंटर का भी जिक्र किया, कॉल सेंटरों का भी जिक्र है, वहां से भी मंथलियां लेते थे 20-20, 30-30 लाख रुपए। पुलिस में अब क्राइम करें तब भी मारे गए, उधर क्राइम करें तब भी मारे गए। ये जो सीसीडी के एक इंस्पेक्टर साहब ने अगवा तवान किया है, वो क्या मामला? सर के साथ जो हुई है वो तारीखी हुई है। उनकी नस्लें भी याद रखेंगे कि रिश्वत नहीं लेनी। रिश्वत नहीं, तौबा तौबा। अब रियासत बेसिकली बहुत उसने फाइनल डिसीजन ले लिया कि करप्शन पे भी जीरो टॉलरेंस है। क्राइम पे ऑलरेडी जीरो टॉलरेंस थी, अब करप्शन भी नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच। नाजरीन, एनसीसीआईए के जो साबका ऑफिसर्स थे उनको आज फिर अदालत में पेश किया गया और आज की जो एक्टिविटी थी वो ये थी कि 3 दिन का दोबारा उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया, उनसे कुछ रिकवरी भी हुई है। और ये सारे मामला क्या है, मेरे साथ फुरकान शाह साहब मौजूद हैं, इनके पास सारी इस केस की डिटेल है। ये सारा मामला क्या है, कितनी रिश्वत ली गई और आगे क्या चीजें जो है वो चल रही हैं, इनके बारे में आज आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी कैसे हैं? ठीक है मेरे भाई, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह चले का चले माशाल्लाह, अल्लाह पाक इस तरह आपको सलामत रखे। शाह जी, डक्की भाई अरेस्ट हुआ, उसके सारे मामला देखने वाले जो अफसरान थे जिन्होंने उसकी सारे मामला उसको देख के उस पर FIR दी, उसका 28 दिन का कम से कम जो है वो रिमांड लिया और 3 महीने होने जा रहे हैं कि डक्की इस टाइम जुडिशन है, जेल में जलीलो ख्वार हो रहा है। लेकिन अब वही अफसरान भी उसी पेशी पे आ रहे हैं, उसी अदालत में आ रहे हैं। उन्होंने चालाकी ये की ना कि टोटल 30 दिन का रिमांड था, 28 दिन का या 26 दिन का कटा दिया, 4 दिन का नहीं लिया तो उसमें करोड़ों की। अच्छा, 2 दिन सिर्फ बचाने के लिए? 2-4 दिन के लिए उन्होंने करोड़ों रुपया लिया। और अब इसको मुसद्दका हम इस तरह कह सकते हैं कि एनसीसीआईए ने बता दिया कोर्ट में कि किसने कितने पैसे बरामद कराए हैं। हाँ, बिल्कुल। ये पीछे डाउटफुल तो नहीं ना रहेगी बात? नहीं। ये तो अब होगी। अगर आप कहते हैं तो मैं वो डिटेल जरा शाह जी बताएं, किससे कितना माल बरामद हुआ? जो टिक्कर के मुताबिक है वो है मरूफ यूट्यूबर सादुरमान उर्फ डक्की भाई रिश्वत केस में अहम पेशरफ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनसीसीआईए के गिरफ्तार 6 अफसरान से 4,25,48,000 बरामद। क्या? एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज से 1,25,48,000 रिकवर किए गए। असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज से 36,48,000 रिकवर किए गए। सब इंस्पेक्टर अली रजा से 70 लाख रिकवर किए गए। सब इंस्पेक्टर यासर रमजान से 19 लाख रिकवर किए गए और डिप्टी डायरेक्टर जवार अहमद से 9 लाख रुपए रिकवर किए गए। डिप्टी डायरेक्टर साहब से 9 लाख रुपए? वो उनको थोड़ा हिस्सा गया होगा ना। ठीक है शाह जी, लेकिन ये तो बड़ा काबिल गौर बात है कि मतलब कि यकीन करें कि वहां पे जो जर्नलिस्ट है, जो लोग हैं, वो उनसे पूछ रहे थे कि आप कुर्सियों पे बैठे होते थे, आप फैसले किया करते थे, आप एक बड़े मजबूत विंग है ना, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक मजबूत विंग है जिसमें सारी ऑनलाइन चीजें देखनी होती है। अरबों करोड़ों रुपए के मामला था ना। ये पुलिस वाला थोड़ी काम है कि दे 50,000 तेरा पर्चा दे दइए। तो कोई कॉल सेंटर का भी जिक्र किया? कॉल सेंटरों का भी जिक्र है, वहां से भी मंथलियां लेते थे 20-20, 30-30 लाख रुपए। मुझे तो ये जो पुलिस वाले जो करप्शन का ज़हन रखते हैं ना, पहले बेचारे सोच रहे थे कि हम FIA में अपना तबादला करा रहे हैं, लेकिन वहां पे भी अब हालात गलत हो गए। उधर अब माफी कहीं भी नहीं है। पुलिस में अब क्राइम करें तब भी मारे गए, उधर क्राइम करें तब भी मारे गए, दोनों सूरतों में मारे गए। कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अकाउंटेबिलिटी बड़ी सख्त हो गई है ना शाह जी, बहुत। अब आगे कुछ सोच सकता है कि मैं कोई रिश्वत उठा लूं या मैं किसी को जो है वो अगवा तवान कर लूं? अब देखे ना, पुलिस में इतनी सख्ती हो गई है कि अब पुलिस वाले भी डाके मारने शुरू कर दिए उन्होंने। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। डाके मार रहे हैं, अगवा बरा तवान कर रहे हैं, क्योंकि रिश्वत पे इस हद तक सख्ती हो गई है और वो भी पकड़े जा रहे हैं। और उनके साथ फिर क्या कर रहे हैं? उनके साथ जो हुआ है अल्लाह माफ करे, क्योंकि मैं सबूत नहीं है, लेकिन अक्लमंद लोग समझ जाए कि एंड हो गया उनके साथ। ये जो सीसीडी के एक इंस्पेक्टर साहब ने अगवा तवान किया है, वो क्या मामला, थोड़ा सा बता देंगे? चले इस केस में उन्होंने एक वलीद नामी लड़के को अगवा करके 5 करोड़ मांगा और पठानों वाला काम किया ना, 50,000 का क्लीन 4,000 में दे गए। वही उन्होंने 5 करोड़ मांगा और 40 लाख रुपए रिश्वत ली और उन बेचारों ने अपना घर इमरजेंसी बेचा।
ठीक है, ठीक 40 लाख का घर बेच के तो उन्होंने उनसे ऐसी तैसी फेर दी उनकी। वो पकड़े गए हैं सर? वो सर के साथ जो हुई है वो तरीखी हुई है। उनकी नस्लें भी याद रखेंगे कि रिश्वत नहीं लेनी। रिश्वत नहीं, तौबा तौबा। हमारे जो इदारे हैं मेरे ख्याल से तो मजबूत हो गए। इदारे तो हमारे बहुत मजबूत है, इदारे तो अल्लाह का भला करे कि इदारों ने तो एंड कर दिया। अब रियासत बेसिकली बहुत उसने फाइनल डिसीजन ले लिया है कि करप्शन पे भी जीरो टॉलरेंस है। क्राइम पे ऑलरेडी जीरो टॉलरेंस थी, अब करप्शन भी नहीं कर सकते आप। जीरो टॉलरेंस। जो हमारे इदारों में कुछ ऐसे ऑफिसर्स और कुछ ऐसे लोग बैठे होते थे जो अवाम को अवाम नहीं समझते थे, भेड़ बकरियां समझते थे कि तुम लोग हमारे सामने क्या हो, पैसे लेके आओगे तो तुम्हारा काम होगा। नहीं, अब वो कंसेप्ट खत्म हो गया। पाकिस्तान किसी और पटरी पे चढ़ गया, सही वाली जिस पे से चलना चाहिए था। राइट ट्रैक पे चढ़ गया, राइट ट्रैक पे चढ़ गया मेरा मुल्क। इदारे फुल मजबूत हो गए हमारे। रियासत ने फैसला कर लिया कि अब कोई क्राइम कोई अफसर करे, कोई प्राइवेट आदमी करे, वो बियरेबल नहीं है। अब अगर मैंने नोट किया है कि अब थानों में भी अगर हम जाते हैं ना तो ऑफिसर्स का वो वाला बिहेवियर नहीं है, वो चाय पूछते हैं। बेहतर हो गया, काफी फर्क और मजीद पड़ेगा। अब आवाम से चाय पूछी जाती है कि बैठे चाय शाय नहीं, अब जो रिश्वत लेगा ना वो फिर रिस्क ही लेगा अपनी जिंदगी का। बिल्कुल, जो नजर आ रहे हैं वो आपके लिए इबरत का निशान है, उनको देखिए, इबरत पकड़े। और बाकी मेरे अफसरान से मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो पटवारी हैं अब इनका भी एहतसाब होने वाला है। हाँ, बहुत जरूरी है। ये जो पटवारी फॉर्च्यूनरों में फिर रहे हैं ना, इनका भी अब एहतसाब होने वाला है। इनका इलाज भी एज सुन एज पॉसिबल अब हो जाएगा। शाह जी, मेरे ख्याल से तो जो एनसीसीआई हमारे इदारे हैं, जितने भी जो ये ऑनलाइन सारी चीज़ों को डील करते हैं, जो ये गेमिंग ऐप प्रमोशन की बात थी वो बात बड़ी दूर तक चली गई है। आपको नहीं लगता कि इनको इन सबको एक दावत देके बुलाना चाहिए था, इनको समझाना चाहिए था और इनको कहना चाहिए था कि आपकी ये डोमेन है, आप इस डोमेन में रहिए? मेरे लिए मेरा जो क्वेश्चन है वो पहले दिन से वहीं पे खड़ा है कि अगर तो गेमिंग एप्स आपने बंद कर दी हैं, हाँ, फिर तो ठीक है। अगर गेमिंग एप्स चल रही हैं, यानी कि जुआ कराने वाला जो डेरेदार है वो बैठा हुआ है और जुआ खेलने वाले और प्रमोशन करने वाले पकड़े जा रहे हैं, ये चीज है। आप प्लीज मेरी रियासत से बार बार मैं अपील करूंगा और जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं अपील करता रहूंगा कि फॉर गॉड सेक आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी मेहरबानी है, ये गेमिंग एप्स बंद करें। ये देखे ना किस लेवल तक ये लोग तो लूट रहे हैं मेरी कौम को। बिल्कुल, इससे क्राइम, ये क्राइम बढ़ेगा, क्राइम रेशियो कभी भी कम नहीं होगी, नहीं तो फिर खुदकुशियां शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। शाह जी, लास्ट में कोई मैसेज आप देना चाहें? मैं भी एक मैसेज दूंगा, लेकिन पहले मेरा यही मैसेज है कि गेमिंग एप्स बंद करें। आपने ये डेरेदार जुए खत्म कर दिए हैं, लेकिन अब ये गेमिंग एप्स बंद करें, ऑनलाइन ये बेट प्रो, ये तमाम एप्स बंद होनी चाहिए। ठीक है, जुए की ऐप कोई नहीं चलनी चाहिए। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है इदारों से और मैं बार बार करता रहूंगा। ठीक है। और लास्ट में मेरी जो रिक्वेस्ट है इदारों से, एक मशवरा भी है, क्योंकि हम इदारों के साथ काम करते हैं और इदारों को जो चीज़ इदारे अच्छी करते हैं वो हम दिखाते हैं और जो बीच में काली भेड़ें होती हैं हम उनको भी एक्सपोज करते हैं। और मेरा ये एक मशवरा आपको है कि टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स को मुल्क से भगाने या इतना सख्त एहतसाब करने के बजाय, क्योंकि वो हमारी कौम का सरमाया है, वो बेशक डकी भाई हो, बेशक वो रजब भट्ट हो, बेशक वो नदीम मुबारक हो, वटएवर उनकी पर्सनल लाइफ जो भी है, लेकिन फिर भी उनकी वजह से लाखों डॉलर्स हमारे पाकिस्तान में आते हैं और ये हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर है। आप सबको चाहिए था, हमारे इदारों को चाहिए था, इनको आप एक डिनर पे इनवाइट करें। जितने भी टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स हैं, इन लोगों की एक वर्कशॉप होनी चाहिए जिसमें इनको ट्रेनिंग दी जाए कि आप क्या मवाद शाया कर सकते हैं और क्या चीजें आपको शाया नहीं करनी। आप इनको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। अपना कोई अवेयरनेस मैसेज, आवाम की आगाही के लिए अगर कोई बात है तो ये अपने प्लेटफॉर्म से अगर अपलोड करें तो एक स्ट्रांगली हमारा मैसेज कन्वे हो सकता है। दूसरी बात ये कि जो भी रकम इन्होंने ली गेमिंग ऐप को प्रमोट करने के लिए, आप उनसे कहते हैं कि भाई आप इज्जत और एहतराम के साथ ये सारी रकम हुकूमती खजाने में जमा करवाएं और एक मैसेज जारी करें अपने प्लेटफॉर्म से, अपने बच्चों के लिए, अपनी यंग जनरेशन के लिए कि भाई आपने गेमिंग ऐप को प्रमोट नहीं करना। आपने ये ऐप अगर हमारे कहने पे इंस्टॉल की भी है तो आप इसको बिल्कुल रिमूव कर दें। हमसे जो है वो समझे कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि हमने इस चीज को प्रमोट किया, तो ये एक बड़ी खुशाइन चीज थी और बड़ा एक गुड मैसेज जाना था। यहां तक बात बढ़नी नहीं थी और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि इन यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, इन सबको आप इकट्ठा करें, क्योंकि अभी ये सब डरे हुए हैं। कोई मुल्क में है, कोई मुल्क से भागने की तैयारी कर रहा है, कोई रूपोश हो गया। ऐसा ना करें, ये हमारे मुल्क का सरमाया है, इनकी वजह से हमारे मुल्क को जो है वो फायदा पहुंच सकता है। अगर आप फायदा लेना जानते हो तो इनको एक प्लेटफॉर्म पे जमा करें, इनकी रहनुमाई करें ताकि चीजें जो है वो अच्छे से मैनेज हो सके। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।